हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आयोजित यंग एंटरप्रेन्योर चौपाल कार्यक्रम में कहा कि एक दौर था जब लोग सोचते थे कि सिर्फ पैसे वाला आदमी ही आगे बढ़ेगा। राजनीति में आने के लिए विरासत वाली सोच थी। विरासत का मतलब है कि कहीं न कहीं उसके पूर्वज राजनीति में रहे हों और वो ऐसे ही आगे तक चलेगा। ऐसा विचार हमारे युवा और हर व्यक्ति के मन में रहता है, मगर मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक साधारण परिवार से हूं। मेरे पिता सेना में थे और उनकी सेवा के दौरान मुझे उनके साथ अलग अलग जगहों पर रहने का मौका मिला। उसके बाद जब मैं संगठन के जरिए राजनीति में आया तो मैं बस काम करता रहा और मेरे मन में कोई इच्छा या अपेक्षा नहीं थी। मेरा मन ये था कि काम करना चाहिए और काम करते रहिए। जब कोई आदमी धैर्य के साथ काम करता है तो आगे बढ़ता है। इसके लिए संतुलन और धैर्य दोनों की जरूरत है। जब व्यक्ति कोई धैर्य से काम करता रहता है तो आगे बढ़ता है। इसके अंदर हमें बिल्कुल संतुलन की भी जरूरत है और धैर्य की बड़ी जरूरत है। संतुलन भी हमें बना करके रखना चाहिए और धैर्य भी रखना चाहिए। हम धैर्य रखेंगे। कई बार होता है व्यक्ति जब सीढ़ी चढ़ता है, कोई दिक्कत आ जाती है सामने और सीढ़ी चढ़ता है तो वो नहीं चढ़ पाता, गिर जाता है, फिर दोबारा प्रयास करता है। मेरा जीवन भी यश जी इसी प्रकार का रहा है। मेरे पास कोई लिफ्ट नहीं थी कि मैं नीचे से बैठा और ऊपर चला गया। मेरे पास सीढ़ी थी, मैं उस सीढ़ी से चढ़ा हूं। आप ये देखिए। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में हुए जेन एच युवा उद्यमी चौपाल में हिस्सा लेने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं यश भारद्वाज को इस जेन एच इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए दिल से बधाई देता हूं। ये भारत की धड़कन है। किसी तरह जेन जी के बारे में एक गलत कहानी बनाई गई, लेकिन ये जेन एच है जो भारत की धड़कन है और आज मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिला है। उन्होंने कई सवाल उठाए। उनके लिए पहले के जमाने को समझना जरूरी है क्योंकि आज के युवा इसके बारे में अनजान हैं। उन्होंने पीएम मोदी के पिछले 12 साल देखे हैं। एक ऐसा समय जब सब कुछ ठीक चल रहा था, हर कोई खुश था और वे स्वाभाविक रूप से सोचते हैं कि और क्या सुधार किए जा सकते हैं। पता नहीं एक दुष्प्रचार शुरू कर दिया, जैन जी जैन जी जैन जी। जैन जी क्या है? जैन है चाहिए। ये भारत की हार्ट बीट है और आज उनसे बात करने का, संवाद करने का मुझे अवसर मिला है। बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने किए हैं और उस दौर का भी मालूम होना चाहिए क्योंकि बच्चों को नहीं पता चलता। धीरे धीरे आदरणीय मोदी जी का 12 साल का कार्यकाल हुआ, इसमें सब अच्छा हो रहा है, सबको अच्छा लग रहा है और वो ये सोचते हैं कि इसके अंदर और अच्छा क्या हो सकता है। हमारे यूथ ने वो दौर नहीं देखा जो 2014 से पहले का था। किस प्रकार से कठिनाइयों में लोगों को जीवन व्यतीत करना पड़ता था। घर में बिजली नहीं आती थी, ये 2014 से पहले की बात है। कैसे पढ़ाई करे, कैसे अपनी एजुकेशन को पूरा करे। हालांकि उन्होंने 2014 से पहले का जमाना नहीं देखा। उस समय लोगों ने जो मुश्किलें झेली थीं, युवाओं को अतीत के मुश्किल हालात के बारे में बताना जरूरी है। जब हमें आजादी मिली तो हमने उस आजादी की खुशी का सही मायने में अनुभव नहीं किया। वो खुशी असल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महसूस हुई। मैंने वो पुराना दौर भी देखा है, मोदी जी का दौर भी मैं देख रहा हूं। एकदम जमीन आसमान का अंतर है और इसके ऊपर जरूर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि चर्चा इसलिए नहीं, हमें अधिकार है, हमारा यूथ है, आने वाला भारत है। मेरा युवा ये मजबूत भारत है और आपके ही नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। अगर कोई भी युवा लक्ष्य निर्धारित कर लेगा, मैं नहीं मानता जी वो अपने लक्ष्य पे ना पहुंचे। वो पहुंच जाएगा, उसका विजन है उसके सामने, उसको और इधर उधर दिखाई नहीं देता। अगर इधर उधर देख लिया तो अपने रास्ते से ओझल हो जाएगा, वो रास्ते पे नहीं बढ़ पाएगा। अगर कहीं भी इधर उधर देखा, अगर आपका लक्ष्य ठीक है तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है।